जहां इस साल हमारे देश ने 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था और लोगों में उत्साह देखने को मिला था, वहीं उस दिन की परेड ने और 4 चांद लगा दिए थे जब देश ने नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वुमेन ने परेड करके लोगों को बता दिया था कि वे भी किसी से कम नहीं है और एक इम्पोर्टेंट रोल इंडिया के सिक्योरिटी में प्ले करती है। पर क्या हो जब इन्हीं महिलाओं को इतनी दूर आने के बावजूद भी भेदभाव का सामना करना पड़े? क्या हो जब सेंटर जो नारी शक्ति को इतना बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन करे? एक ऐसा ही केस सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने आया, जिसमें आर्मी की कुछ वुमेन ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि मेल ऑफिसर्स की तुलना में वुमेन ऑफिसर्स के साथ प्रमोशन प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। वुमेन ऑफिसर्स को सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी रिप्रेजेंट कर रहे थे और सेंटर पर औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगाते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई है, जिसकी वजह से उनके और अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी के बीच काफी बहस भी देखने को मिली। आपको बता दे कि आर्मी में ये पहला केस नहीं है वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का जो CJI DY चंद्रचूड़ के सामने आ पहुंचा है। ऐसे और भी कई केसेस उनके सामने आए हैं जिसमें उन्होंने सेंटर को फटकारा भी है और उन पर सवाल भी उठाए हैं। इस केस में यहाँ तक भी पाया गया है कि आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर को भी वायलेट किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI के अलावा जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी मौजूद थे, को समझाया कि आर्मी में कर्नल पोजीशन की 42 वैकेंसी निकली थी। इसमें से 136 वुमेन जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से सिर्फ 8 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं पैदा होता है। असल में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पिछले हियरिंग के दौरान कहा था कि जो वुमेन ऑफिसर को इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी लिस्ट कर लिया गया है उन्हें वापस से लिस्ट नहीं किया जाएगा, और इसके जस्ट उल्टा आर्मी ने किया है, जिसको ही फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने यूनियन पर निशाना साधा है। मामले ने एक शॉकिंग टर्न तब पकड़ा जब CJI DY चंद्रचूड़ कहने पर मजबूर हो गए कि उन्हें इस केस में कहीं भी गलती नहीं दिख रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब सीनियर एडवोकेट अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया द एटीट्यूड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट, द डायरेक्शन वाज नॉट टू इंक्लूड इम्पैनल्ड ऑफिसर्स, दे हैव डन प्रिसाइसली दैट, तो इसका पलट जवाब देते हुए यूनियन की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। AG ने बताया कि जो वुमेन ऑफिसर्स ऑलरेडी लिस्टेड है उन्हें बस एक बेंचमार्क सेट करने के लिए ऐड किया गया था और ना ही वे उन वुमेन ऑफिसर्स से कम्पीट कर रही है जिन्होंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। एंड स्टेटेड द मेरिट ऑफ द इम्पैनल्ड ऑफिसर्स सर्व्ड एज अ कट ऑफ फॉर डिसाइडिंग द मेरिट ऑफ द ऑफिसर्स टू बी इम्पैनल्ड फ्रॉम दैट बैच। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ कंटेम्प्ट एज द इम्पैनल्ड ऑफिसर्स वर नॉट competing with the non-impaneled officers for the vacancies। इस बात से तो CJI DY चंद्रचूड़ भी सहमत दिखे और कहा कि अच्छी सर्विस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। एंड दैट मिस्टर अहमदी, there is no contempt, there cannot be contempt as such, it is very difficult for us to say it is contempt because they did not reconsider those impaneled officers, those already impaneled. What they said was we are not reconsidering them but they will also be included in the agenda, they will be a benchmark because there is always sort of a batch concept, it is not that they reconsidered them। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच को शॉक करते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने बताया कि अगर आर्मी को इतना ही स्टैंडर्ड और बेंचमार्क सेट करने की नीड लगी तो उन्होंने ऐसा मेल ऑफिसर्स के केस में क्यों नहीं किया, और उनसे सवाल करते हुए पूछा इफ दे वर सो sacrosanct about including impaneled officers, why the same thing has not happened for male batches? The impaneled officers were not included while considering the non-impaneled male officers. This way, more males could be brought in। ये सुनकर CJI चौंक गए। उन्होंने सेंटर की ओर से मौजूद अटॉर्नी जनरल से सवाल करते हुए पूछ लिया Did you follow the same process for the male batches? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि इस केस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंटर को ऑर्डर देते हुए कहा कि वे इस केस में एक काउंटर अफिडेविट फाइल करें। CJI stated to enable the Attorney General to clarify the above submission which has been urged on behalf of the women officers, we direct that an affidavit be filed explaining the position। हालांकि AG ने फिर भी सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा any fallout of this order can have some effect, it will be better for the petitioners to move the Armed Forces Tribunal which can examine the facts of the case। हालांकि मामला इसके बाद खत्म हो गया है और सेंटर को नेक्स्ट हियरिंग के पहले तक एक काउंटर अफिडेविट फाइल करने की सख्त जरूरत है। अपने फाइल पिटीशन में करीबन 30 आर्मी वुमेन ऑफिसर्स ने सेंटर और आर्मी को फटकारते हुए कहा है कि उन्हें हर एक कदम पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। एंड द प्लीज स्टेटेड
The respondent center and army have conducted special number 3 selection board in highly clandestine and unfair manner and failed to implement the order dated November 3, 2023 and they have even willfully disobeyed the express direction of this court. आपको बता दें कि प्ली में ये भी ऐड किया गया है that before conducting selection board number 3, the respondents were bound to allocate the batch-wise and year-wise vacancies and a minimum one vacancy must have been given batch-wise, year-wise. Considering already impaneled officers with non-impaneled officers was violation of principle of equality enshrined under Article 14 and 16 subsection 1 of the Constitution. अब हमने आपको बताया कि आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रीवियस ऑर्डर को वायलेट किया है, तो उस प्रीवियस 3 नवंबर 2023 के ऑर्डर में 2 मेन पॉइंट्स थे जिसको वायलेट करने का इल्जाम सेंटर और आर्मी पर लगा था, which states a fresh exercise of reconvening special number 3 SB shall be conducted no later than within a fortnight from the date of this order for all the women officers who were considered by the earlier special number 3 SB, except for those officers who have already been impaneled. Those officers who have already been impaneled or promoted as colonels shall not be disturbed or affected in any manner, nor will their seniority be affected by the implementation of these directions. आपको बता दें कि 42 वैकेंसीज के रेस्पेक्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया भी था कि ये नहीं हो सकता कि ये सारे पोस्ट सिर्फ पिटिशनर्स द्वारा भरे जाए and that while 42 vacancies are available, all were not meant to be exhausted by the petitioners. Soon after the November 3 order, the center filed an application in the top court for clarification. Center द्वारा filed application ने ये कहा था that the order of November 3, 2023 has apparently been construed by the women officers to mean that the balance 42 vacancies are to be utilized only for conduct of special number 3 SB of women officers who were not impaneled in the special selection board held in January last year. The understanding seems to be misconceived. आपको बता दी कि एक विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन डिनाई करने पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सेंटर से बहस भी कर ली थी कि क्या आप इस प्रोसेस में सुधार लाएंगे या हमें ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। देखना अब ये होगा कि आने वाले दिनों में विमेन के आर्मी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट में बाधा कम होती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।